मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और ए टाइम इंटरवल आर सेम देन, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या कंडीशन होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहली बात, एवरेज स्पीड क्या होती है सर? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन जो भी है। अगर पार्टिकल, ध्यान सुनना, अगर पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गया, तो इस पॉइंट से चल के मान लो पार्टिकल ऐसे पहुंचा, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा वो नीचे लिखा जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, मतलब ये पाथ की लेंथ कितनी है वो ऊपर लिखी जाएगी, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो ए से बी तक पहुंचने में टाइम, हाँ जो भी ए से बी तक, ए से मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया और यहाँ पे 5 सेकंड में पहुंच गया, है ना, भले ही वो किसी भी रास्ते से चल के पहुंचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे, तो 5 नीचे लिख दिया जाएगा। ऊपर लिखा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है तो ये वाली लेंथ कम होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाली लेंथ कम होगी, और टाइम तो वही 5 सेकंड है। डिस्टेंस देखो, ये वाली लेंथ जो है वो डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, डिस्टेंस ये लेंथ ज्यादा आएगी ना, ये तो बिल्कुल सीधी वाली लेंथ तो सबसे कम होती है, ये लेंथ तो ज्यादा होगी। अगर ये लेंथ ज्यादा है तो ऊपर लेंथ ज्यादा होगी, और टाइम जो है वो तो 5 सेकंड ही है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में ऊपर कम है और नीचे तो 5 ही है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी कि ये वाली? सर इसमें ऊपर ज्यादा है तो डिवाइडेड बाई तो 5 ही है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। बट हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, तो वो तब इक्वल होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर लिखी जा रही हैं चीजें वो भी इक्वल हों। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब स्ट्रेट पाथ विदाउट टर्निंग बैक हो, पार्टिकल बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलता जाए विदाउट टर्निंग बैक। विदाउट टर्निंग बैक क्यों बोल रहे हैं? कि जब पलटी मार के वापस आ गया तब भी सीधा ही आ रहा है, पर टर्न हो गया, विदाउट टर्निंग बैक होना चाहिए, टर्न्स अराउंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो यहाँ वापस पहुंच गया, सीधा गया और सीधा ही वापस आ गया, स्ट्रेट पाथ पे चला पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ विदाउट टर्निंग बैक होना चाहिए। सीधा सीधा चलते जा रहा है तो सीधा ही चलता रहे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलता रहे, सीधा 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 सीधा। ठीक है, ऐसा कब होगा? अब देखो पहला ऑप्शन है, ये गलत क्यों है चेक करते हैं। पार्टिकल मस्ट मूव विद जीरो एक्सेलरेशन, कि पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से चलेगा तभी ऐसा होगा। नहीं, अगर नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा तब भी हो सकता है। कब हो सकता है? देखो सुनो, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो और इसी तरफ हो, तो क्या होगा? पार्टिकल बिल्कुल सीधा ही चलता रहेगा, हमेशा सीधा चलता रहेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलता रहेगा। होगा क्या? बट स्पीड बढ़ती रहेगी पार्टिकल की। तो बढ़ने तो क्या है, हमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल है यही तो चेक करना है। तो स्ट्रेट पाथ पे विदाउट टर्निंग बैक चलता रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। हाँ, तब नहीं होता जब एक्सेलरेशन इस तरफ होता, वेलोसिटी तो इस तरफ होती, एक्सेलरेशन इस तरफ होता, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? सोचो, पार्टिकल इधर जा रहा होता और स्पीड कम होती, स्पीड कम होती तो क्या होता? स्पीड कम होती जाती, तो कम होते होते कभी जीरो होती, यहां से यहां पहुंचने तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते। बट जैसे ही अब स्पीड जीरो, अब पलटी मारेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इस तरफ है तो ये पार्टिकल को इस तरफ लेके आएगा और इस तरफ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन नॉन जीरो है तब भी स्ट्रेट पाथ पे चलता हुआ रह सकता है विदाउट टर्निंग बैक। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। मस्ट लिखा हुआ है, मतलब ऐसा हो तभी जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा ना हो तब भी हो सकता है। द पार्टिकल मस्ट मूव विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कि ऐसा तभी होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी होगा जब नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। नहीं, जीरो एक्सेलरेशन हो तब भी हो सकता है। जीरो एक्सेलरेशन हो तब कैसे हो सकता है? जैसे पार्टिकल इस तरफ चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस एक्सेलरेशन कितना है? जीरो, तो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलता रहेगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो सीधा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो होंगे, एक्सेलरेशन तो कितना है? जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो तब भी हो सकता है। हमेशा होगा क्या तभी? नहीं, तब भी हो सकता है। या मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है मतलब ऐसा होगा तभी होगा। अगला, पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, पार्टिकल अगर रुका हुआ हो तभी होगा। नहीं, पार्टिकल चल रहा हो तब भी तो हो सकता था। देखो दोनों केस हमने पढ़े ना, रुका हुआ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा ही, अच्छी बात है, पर रुका हुआ होगा तभी होगा, और किसी केस में हो ही नहीं सकता।
नहीं, चल रहा हो तब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। बट कब हो सकते हैं? देखो ये अच्छा ऑप्शन है, मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। मस्ट मतलब ऐसा हो तभी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन पे विदाउट टर्निंग बैक चलेगा तभी होगा, उसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।